नमस्कार प्रिय श्रोताओं। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह समझने के लिए है, यह महसूस करने के लिए है, यह अपने जीवन में देखने के लिए है। आज हम जानेंगे, जब भगवान शिव की कृपा किसी व्यक्ति के जीवन में शुरू होती है तो उसका पहला लक्षण क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं शिव कृपा मतलब धन वर्षा, शिव कृपा मतलब अचानक सफलता, शिव कृपा मतलब शत्रुओं का नाश। लेकिन सच्चाई कुछ और है। शिव जब कृपा करते हैं तो सबसे पहले आपके बाहर नहीं, आपके भीतर काम करते हैं। वह आपकी परिस्थितियां नहीं बदलते, वह आपको बदलते हैं। और जब इंसान बदल जाता है तो उसकी परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं। यह कथा है एक युवक की। उसका नाम था विवेक। विवेक एक छोटे शहर में रहता था। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। मां बहुत धार्मिक थीं। विवेक बचपन से भगवान शिव का भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची कम और मांगने वाली ज्यादा थी। वह रोज मंदिर जाता और कहता, हे महादेव मुझे सफल बना दो, हे महादेव मुझे अमीर बना दो, हे महादेव मेरे दुश्मनों को सजा दो। उसे लगता था भगवान एक मशीन है, मांगो और मिल जाए। लेकिन सालों तक कुछ खास नहीं बदला। वह निराश हो गया। उसे लगा भगवान उसकी सुनते ही नहीं। एक दिन वह बहुत दुखी होकर मंदिर गया। उस दिन उसकी नौकरी चली गई थी। दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। वह शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, मैंने क्या गलत किया है? क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? उस दिन पहली बार उसने शिकायत नहीं, सच्चा दर्द व्यक्त किया। और उसी दिन से उसके जीवन में शिव कृपा शुरू हुई। लेकिन उसे पता नहीं चला। पहला बदलाव बहुत छोटा था। पहले वह हर बात पर गुस्सा हो जाता था। अब अचानक वह शांत रहने लगा। पहले कोई कुछ कह दे तो जवाब तुरंत देता था। अब वह सोचने लगा, जवाब देना जरूरी है क्या? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसे अब हर बहस में जीतना जरूरी नहीं लगता। दोस्तों ने कहा, तू कमजोर हो गया है। पर सच्चाई यह थी, उसका अहंकार कमजोर हो रहा था। और यही है शिव कृपा का पहला लक्षण, अहंकार का टूटना। जब शिव आपके जीवन में आते हैं तो सबसे पहले आपका अभिमान तोड़ते हैं। क्योंकि जहां अहंकार है वहां भगवान नहीं ठहरते। विवेक को अब भीड़ अच्छी नहीं लगती थी। उसे अकेले बैठना अच्छा लगने लगा। उसे मोबाइल से ज्यादा मौन पसंद आने लगा। पहले वह रात देर तक बेकार वीडियो देखता था। अब उसे भजन सुनने में शांति मिलने लगी। उसने किसी से कहा नहीं, लेकिन अंदर बदलाव चल रहा था। यही है शिव कृपा की शुरुआत, शांति की हल्की सी किरण। धीरे धीरे कुछ और हुआ। कुछ लोग उसके जीवन से हटने लगे। एक दोस्त ने पैसे लेकर धोखा दिया। एक रिश्तेदार ने अपमान किया। विवेक टूट गया। उसने फिर मंदिर जाकर कहा, हे शिव यह कैसी कृपा है? लेकिन सच्चाई यह थी, शिव उसके जीवन से नकली लोगों को हटा रहे थे। क्योंकि असली आशीर्वाद पाने से पहले नकली सहारे हटते हैं। विवेक ने एक बात नोटिस की, अब उसे दूसरों की बुराई करना अच्छा नहीं लगता था। पहले वह भी बैठकर घंटों किसी की निंदा करता था। अब उसे अंदर से आवाज आती,
यह मत कर। यह अंदर की आवाज क्या थी? यही शिव की उपस्थिति थी। जब भगवान आपके भीतर बैठते हैं तो आपका विवेक जाग जाता है। इसीलिए उसका नाम भी था विवेक। धीरे धीरे उसका मन संवेदनशील हो गया। एक दिन उसने सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। पहले वह नजरअंदाज कर देता, लेकिन उस दिन वह रुका। उसने खाना खिलाया, पानी दिया। बूढ़े व्यक्ति ने केवल इतना कहा, भगवान तेरा भला करे। उस दिन पहली बार विवेक को भीतर से खुशी मिली, बिना किसी लाभ के। यही है शिव कृपा का दूसरा गहरा संकेत, दया का जागना। जो व्यक्ति पहले केवल अपने बारे में सोचता था, अब दूसरों के लिए सोचने लगता है। अब उसके जीवन में कठिन परीक्षा आई। घर की दुकान में घाटा होने लगा, पैसे कम पड़ने लगे, तनाव बढ़ गया। लेकिन इस बार विवेक घबराया नहीं। पहले वह भाग जाता, अब वह खड़ा रहा। उसने पिता से कहा, हम संभाल लेंगे। वह सुबह जल्दी उठने लगा, मंदिर जाने लगा, फिर दुकान में मदद करने लगा। शिव कृपा का तीसरा लक्षण है जिम्मेदारी से भागना बंद हो जाना। जब इंसान जिम्मेदारी उठाने लगे, समझ लेना वह परिपक्व हो रहा है। और परिपक्वता ही असली आशीर्वाद है। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें बदली। झूठ कम किया, गुस्सा कम किया, बहस कम की, आलस कम किया। कोई जोर नहीं था, कोई दबाव नहीं था, बस भीतर से इच्छा बदल गई थी। यही शिव कृपा का चौथा लक्षण है, बुरी आदतों का स्वतः समाप्त होना। अब विवेक को महसूस होने लगा कि वह अकेला नहीं है। कठिन समय में भी उसके भीतर एक स्थिरता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, डर मत, मैं हूं। महादेव का अर्थ ही है वह जो अंत में भी साथ रहे। समय बीतता गया, संघर्ष खत्म नहीं हुए, लेकिन विवेक बदल गया था। पहले समस्या बड़ी लगती थी, अब वह खुद बड़ा हो गया था। और जब इंसान बड़ा हो जाता है तो समस्या छोटी हो जाती है। यही है शिव कृपा का असली चमत्कार। समय बीत रहा था, लेकिन विवेक के अंदर जो परिवर्तन शुरू हुआ था, अब वह और गहरा होता जा रहा था। पहले वह हर चीज को बाहरी नजर से देखता था, अब वह हर घटना को अंदर से समझने लगा था। एक दिन उसकी मां ने उससे कहा, बेटा तू पहले जैसा नहीं रहा। पहले तू जल्दी गुस्सा करता था, अब तू शांत रहता है। विवेक मुस्कुराया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह बदलाव कैसे आया, लेकिन सच्चाई यह थी, यह बदलाव उसकी कोशिश से नहीं आया था, यह भीतर की जागृति थी। और जब जागृति आती है तो इंसान को खुद पता नहीं चलता कि वह बदल चुका है। शिव कृपा का पांचवा लक्षण है मन का धीरे धीरे वैराग्य की ओर जाना। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि घर छोड़ देना। वैराग्य का मतलब है मन का आसक्ति से मुक्त होना। पहले विवेक को हर बात में अपेक्षा रहती थी। दोस्त फोन करे, रिश्तेदार सम्मान दें, नौकरी में तारीफ मिले। लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि अपेक्षा ही दुख का कारण है। एक दिन उसका एक पुराना मित्र उससे मिलने आया, वही मित्र जिसने पहले उसका अपमान किया था। पहले विवेक उसे देखकर भड़क जाता, लेकिन उस दिन उसने उसे चाय पिलाई, शांत भाव से बात की। उस मित्र ने पूछा, तूने मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं रखी? विवेक ने धीरे से कहा,
अगर मैं शिकायत रखूंगा तो जलूंगा मैं ही। यही है शिव कृपा का अगला संकेत, क्षमा की शक्ति। जो व्यक्ति बदला लेने की जगह क्षमा करना सीख जाए, वह सामान्य नहीं रहता, वह भीतर से मजबूत हो चुका होता है। धीरे धीरे विवेक के जीवन में एक और गहरा अनुभव आया। उसे अब अकेले में बैठकर ध्यान करने का मन होने लगा। वह छत पर बैठता, आसमान को देखता और बस शांत रहता। पहले उसके दिमाग में हजारों विचार चलते थे, अब विचार कम होने लगे थे। और जब विचार कम होते हैं तो भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। एक दिन ध्यान में उसे एक गहरी अनुभूति हुई, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, जैसे कोई कह रहा हो, तू सही दिशा में है। वह अनुभव शब्दों में नहीं था, वह भावना थी। यही है शिव कृपा का अगला लक्षण, अदृश्य संरक्षण का एहसास। जब इंसान को लगे कि वह अकेला नहीं है, भले ही आसपास कोई न हो, तो समझ लेना महादेव उसके साथ हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ी परीक्षा आई। पिता बीमार पड़ गए, दुकान पूरी तरह उसकी जिम्मेदारी बन गई, आर्थिक स्थिति डगमगा गई। पहले वाला विवेक होता तो टूट जाता, लेकिन अब वह भीतर से स्थिर था। उसने अपने आप से कहा, यह भागने का समय नहीं है, यह खड़े रहने का समय है। वह सुबह 4 बजे उठने लगा, शिव नाम जपने लगा, फिर पूरे दिन मेहनत करता। कभी कभी शरीर थक जाता, लेकिन मन नहीं टूटता। यही है शिव कृपा का अगला संकेत, थकान शरीर में पर हार मन में नहीं। जब मन हारना छोड़ दे तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे दुकान फिर चलने लगी, छोटे छोटे सुधार होने लगे। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई अचानक धन वर्षा नहीं हुई, लेकिन दिशा बदल गई। और याद रखिए, जब दिशा सही हो जाए तो दूरी मायने नहीं रखती। अब विवेक के अंदर एक और परिवर्तन आया। उसे अब दिखावा अच्छा नहीं लगता था। वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो सोचकर बोलता था। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। पहले जो लोग उसे नजरअंदाज करते थे, अब सलाह लेने लगे। लेकिन इस बार उसे गर्व नहीं हुआ। यही है शिव कृपा का एक और संकेत, सम्मान मिलने पर भी अहंकार न बढ़ना। एक दिन उसने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। उसे समझ आया कि जब से उसने शिकायत छोड़कर स्वीकार करना शुरू किया, तभी से जीवन बदलना शुरू हुआ। शिव कृपा का सबसे गहरा लक्षण है स्वीकार करने की शक्ति। जो हो रहा है उसे विरोध की जगह समझना। एक रात वह मंदिर गया, भीड़ नहीं थी, शिवलिंग के सामने दीपक जल रहा था। वह बैठ गया और पहली बार उसने कुछ मांगा नहीं। उसने कहा, हे महादेव, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सही रास्ते पर बनाए रखना। और उसी क्षण उसके भीतर इतनी शांति आई, जैसे वर्षों की बेचैनी समाप्त हो गई हो। जब मांग समाप्त हो जाए, तभी असली कृपा शुरू होती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी धीरे धीरे शांति बढ़ रही है, लोग दूर हो रहे हैं, आप अंदर से मजबूत हो रहे हैं, झूठ और दिखावा अच्छा नहीं लग रहा, तो डरिए मत। आपका पतन नहीं हो रहा, आपका निर्माण हो रहा है। शिव कृपा हमेशा शोर से नहीं आती, वह मौन से आती है। वह अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे आती है।
जैसे अंधेरे के बाद सुबह होती है, धीरे धीरे। और जब सूरज पूरी तरह निकलता है तो अंधेरा खुद ही चला जाता है। विवेक के जीवन में अब स्थिरता आ चुकी थी। संघर्ष थे, लेकिन डर नहीं था, क्योंकि अब वह जान चुका था शिव कृपा का पहला लक्षण है मन का बदल जाना। विवेक अब पहले वाला विवेक नहीं रहा था, पर यह बदलाव अचानक नहीं आया था। यह दर्द से निकला था, यह टूटने से निकला था, यह भीतर की आग से निकला था। और जब इंसान भीतर से तपता है तभी वह शुद्ध होता है। शिव कृपा हमेशा आराम से शुरू नहीं होती, वह तपस्या से शुरू होती है। विवेक ने महसूस किया कि अब उसे दूसरों को गलत साबित करने की जरूरत नहीं लगती। पहले वह हर बहस जीतना चाहता था, अब वह हर बहस से बचना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ गया था बहस जीतने से संबंध हार जाते हैं। और जब इंसान संबंधों की कीमत समझ जाए तो समझ लेना कि उसके भीतर परिपक्वता आ चुकी है। एक दिन वह दुकान पर बैठा था। एक ग्राहक आया और बिना कारण उस पर चिल्लाने लगा। पहले वाला विवेक होता तो वह भी गुस्से में जवाब देता, लेकिन उस दिन उसने शांत स्वर में कहा, अगर आप नाराज हैं तो बैठ जाइए, पानी पी लीजिए। ग्राहक खुद शांत हो गया। यही है शिव कृपा का एक और संकेत। प्रतिक्रिया की जगह उत्तर देना। प्रतिक्रिया तुरंत होती है, उत्तर सोचकर दिया जाता है। और जो सोचकर उत्तर देना सीख जाए वह अपने कर्मों का स्वामी बन जाता है। धीरे धीरे विवेक के भीतर आध्यात्मिक जिज्ञासा बढ़ने लगी। वह अब केवल मंदिर जाकर मांगता नहीं था, वह समझना चाहता था जीवन क्या है, दुख क्यों है, कर्म क्या है, भाग्य क्या है। एक दिन उसने एक वृद्ध संत से प्रश्न किया, अगर भगवान दयालु हैं तो दुख क्यों देते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, भगवान दुख नहीं देते, वे अज्ञान हटाते हैं, और अज्ञान हटाने में दर्द होता है। यह बात विवेक के हृदय में उतर गई। उसे समझ आया, जब उसकी नौकरी गई थी तो वह टूट गया था, लेकिन उसी घटना ने उसे मजबूत बनाया। जब दोस्त दूर हुए तो वह अकेला हुआ, लेकिन उसी अकेलेपन ने उसे खुद से मिलाया। जब आर्थिक संकट आया तो वह डर गया था, लेकिन उसी संकट ने उसे जिम्मेदार बनाया। तो क्या यह सब दुख थे या यह निर्माण की प्रक्रिया थी? यही है शिव कृपा का गहरा रहस्य। वह आपको गिराकर नहीं, जगाकर आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे विवेक को कर्म का अर्थ समझ में आने लगा। वह समझ गया कि हर घटना का कोई कारण होता है। जो हम बोते हैं वही उगता है। अगर हम क्रोध बोएंगे तो संबंधों में दूरी उगेगी। अगर हम सेवा बोएंगे तो सम्मान उगेगा। अगर हम ईर्ष्या बोएंगे तो मन में जलन उगेगी। और अगर हम भक्ति बोएंगे तो भीतर शांति उगेगी। अब विवेक ने अपने कर्म बदल दिए। वह हर दिन एक अच्छा काम करने लगा, बिना बताए, बिना दिखावे के। कभी किसी की फीस भर देता, कभी किसी को दवा दिला देता, कभी किसी की बात ध्यान से सुन लेता। उसे समझ आ गया था, सबसे बड़ा दान है समय और संवेदना। धीरे धीरे उसके जीवन में एक और परिवर्तन आया। उसे अब भविष्य की चिंता कम होने लगी। पहले वह हर समय सोचता था, अगर यह नहीं हुआ तो,
अगर मैं असफल हो गया तो? अब वह सोचता था, मैं अपना कर्म करूंगा, फल शिव पर छोड़ दूंगा। यही है शिव कृपा का एक और लक्षण, नियंत्रण छोड़ना। जब इंसान हर चीज को अपने हाथ में रखना छोड़ देता है और स्वीकार करता है कि कोई उच्च शक्ति है जो सब देख रही है, तब उसका तनाव कम हो जाता है। एक रात वह छत पर बैठा था। आसमान में चांद था, हवा शांत थी। उसने अपने जीवन को महसूस किया। संघर्ष अभी भी थे, पैसा अभी भी सीमित था, पिता की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं थी, लेकिन मन में अजीब सी शांति थी। और उसी क्षण उसे समझ आया, शिव कृपा का पहला लक्षण बाहरी चमत्कार नहीं है, वह है भीतर की स्थिरता। जब तूफान बाहर हो लेकिन भीतर शांति हो, तभी समझना कि शिव पास हैं। धीरे धीरे लोगों ने उसके अंदर का बदलाव महसूस किया। एक युवक जो पहले अस्थिर था, अब संतुलित हो गया था। एक युवक जो पहले शिकायत करता था, अब आभार व्यक्त करता था। एक युवक जो पहले तुलना करता था, अब संतोष में रहने लगा था। और यही है असली समृद्धि। समृद्धि केवल धन नहीं होती, समृद्धि होती है शांति, संतोष, संतुलन, सत्य। और यह सब शिव कृपा से आता है। विवेक अब समझ चुका था कि भगवान को पाने के लिए पहले खुद को खोना पड़ता है, अहंकार खोना पड़ता है, जिद खोनी पड़ती है, अपेक्षा खोनी पड़ती है। और जब यह सब खो जाता है, तभी असली मिलन होता है। अब उसकी प्रार्थना बदल गई थी। पहले वह कहता था, मुझे दो। अब वह कहता था, मुझे योग्य बना। और यह अंतर ही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी धीरे धीरे धैर्य बढ़ रहा है, आप शिकायत कम कर रहे हैं, आपको अकेले में शांति मिल रही है, आप दूसरों की मदद करने लगे हैं, तो समझ लेना आपके जीवन में भी वही प्रक्रिया चल रही है। शिव कृपा शोर नहीं करती, वह अंदर ही अंदर आपको बदल देती है। और जब आप बदल जाते हैं, तो दुनिया भी आपके लिए बदल जाती है। समय बीत चुका था, लेकिन विवेक की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। असल में आध्यात्मिक यात्रा कभी पूरी नहीं होती, वह गहराती जाती है। अब विवेक के अंदर एक अजीब सी स्पष्टता आ चुकी थी। वह हर घटना को केवल घटना की तरह नहीं देखता था, वह उसे संकेत की तरह देखता था। उसने समझ लिया था कि जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर दर्द एक संदेश है, हर हानि एक दिशा है, हर असफलता एक तैयारी है। और जब इंसान यह समझ लेता है, तो वह शिकायत करना बंद कर देता है। एक दिन दुकान में फिर बड़ा नुकसान हो गया। किसी ने उधार लेकर पैसे नहीं लौटाए। पहले वाला विवेक होता तो परेशान हो जाता, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, जो गया वह मेरा था ही नहीं, जो मेरा है वह कभी जाएगा नहीं। यही है शिव कृपा का उच्च स्तर, असुरक्षा का खत्म हो जाना। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि सबसे बड़ा डर है खो देने का डर, पैसा खोने का डर, सम्मान खोने का डर, लोगों को खोने का डर। और जब शिव कृपा होती है, तो यह डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि तब इंसान समझ जाता है जो भी है अस्थाई है,
शरीर अस्थाई, संपत्ति अस्थाई, रिश्ते अस्थाई, लेकिन आत्मा स्थायी है। और जब ध्यान आत्मा पर टिक जाता है तो बाहरी चीजें मन को हिला नहीं पाती। विवेक अब सुबह केवल पूजा नहीं करता था, वह अपने कर्मों को पूजा मानता था। दुकान संभालना भी पूजा, माता पिता की सेवा भी पूजा, ईमानदारी से व्यापार करना भी पूजा। उसे समझ आ गया था, भक्ति केवल मंदिर में नहीं होती, भक्ति जीवन के हर कर्म में होती है। एक रात उसने सपना देखा। वह एक पहाड़ पर खड़ा था, चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन दूर एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी। वह उस रोशनी की तरफ चला। जितना आगे बढ़ता गया, अंधेरा कम होता गया, और जब वह रोशनी के पास पहुंचा तो वहां कोई आकृति नहीं थी, सिर्फ प्रकाश था। वह जाग गया। उसे समझ आया, शिव कोई आकृति नहीं, एक चेतना है। और जब वह चेतना भीतर जागती है तभी असली कृपा होती है। धीरे धीरे उसके जीवन में सम्मान बढ़ने लगा। लोग उसे समझदार कहने लगे, कुछ लोग उसे गुरु जैसा मानने लगे। लेकिन इस बार उसने खुद को कभी ऊंचा नहीं समझा, क्योंकि वह जान चुका था, जो ऊंचा दिखता है वह भी मिट्टी ही है। एक दिन एक युवक उसके पास आया। उसने पूछा, भाई बताओ जीवन में सफलता कैसे मिले? विवेक मुस्कुराया और बोला, सफलता बाहर नहीं मिलती, पहले खुद पर विजय पाओ। अपने क्रोध पर विजय, अपने आलस पर विजय, अपने अहंकार पर विजय, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। यही शिव का मार्ग है। पहले भीतर का राक्षस मारो, फिर बाहर का संसार अपने आप सुधरेगा। अब विवेक के जीवन में स्थिरता आ चुकी थी। संघर्ष थे, लेकिन घबराहट नहीं थी। काम था, लेकिन थकान में भी शांति थी। रिश्ते थे, लेकिन अपेक्षा नहीं थी। यही है शिव कृपा का पूर्ण रूप। जीवन वही रहता है, लेकिन देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। एक दिन मंदिर में बैठकर उसने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे भीतर एक गहरी नदी बह रही है, शांत, स्थिर, निर्मल। उसने महसूस किया, अब उसे कुछ चाहिए ही नहीं। और जब इंसान को कुछ चाहिए नहीं होता, तभी वह सबसे अमीर होता है। यही है अंतिम सत्य। शिव कृपा का पहला लक्षण है मन का बदल जाना। दूसरा, अहंकार का टूटना। तीसरा, दया का जागना। चौथा, धैर्य का बढ़ना। पांचवा, स्वीकार की शक्ति। और अंतिम, भीतर की शांति। अगर आपके जीवन में भी अचानक शांति बढ़ रही है, लोग दूर हो रहे हैं, अकेलापन अच्छा लग रहा है, झूठ और दिखावा भारी लग रहा है, और आप जिम्मेदारी से भागना छोड़ रहे हैं, तो समझ लेना आपके जीवन में भी वही प्रक्रिया चल रही है। घबराइए मत, यह पतन नहीं है, यह निर्माण है। शिव आपको तोड़ नहीं रहे, आपको गढ़ रहे हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को थपथपाता है, घुमाता है, आग में पकाता है, तभी वह सुंदर घड़ा बनता है। वैसे ही शिव आपको परिस्थितियों में डालते हैं ताकि आप मजबूत बने। और जब आप मजबूत बन जाते हैं तो जीवन की आंधियां आपको हिला नहीं पाती। याद रखिए, शिव कृपा हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती है।
जब आप पहले से शांत हों, पहले से स्थिर हों, पहले से दयालु हों, पहले से सच्चे हों, तो समझ लेना महादेव आपके भीतर स्थान बना चुके हैं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि असली भक्ति सुनने में नहीं, जीने में है। महादेव आप पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।